नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। विराधना का फल। पूज्य श्री बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित ये रचना है। माने हमारे हर समय जो परिणाम होते हैं उन परिणामों का फल क्या आएगा, कैसे कैसे हमारे परिणाम होते हैं और उन परिणामों का फल क्या होता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस रचना के माध्यम से। पहले अपन पाठ करते हैं और जहाँ से अर्थ करना अपना बाकी है वहीं से अर्थ करेंगे। सभी लोग के सामने पाठ यहाँ पर प्रस्तुत है। देखो देखो यह जीव की वीराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र होत सांस शिव मार्ग में लागो। बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। वायु कहे ब्रह्म ना वृथा हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरुवर, शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निजात्मा अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिरियन, जागो अब मोह नींद से छोड़ो झूठे प्रपंच। जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिर्यंच। ये जितने भी तिर्यंच जीव आपको दिखाई देते हैं, तब विचार तो करो ये कुत्ता किस परिणाम से बना, किस परिणाम से ये बिल्ली बना, किस परिणाम से ये चूहा बना, किस परिणाम से ये चिड़िया बना, किस परिणाम से ये कौवा बना। अब विचार तो करो, एक एक प्राणी, एक एक पक्षी, एक एक पशु की दशा तो देखो, किस परिणाम से ये स्लॉटर हाउस में आज कट रहा है। ये सारे परिणामों को यदि अपन कहे तो ये मायाचारी के परिणाम से, संक्लेशता के परिणाम के फल में ये त्रियंच की पर्याय में गया। त्रियंच की पर्याय के एक एक दुख का आप विचार करो कि अभी पशु पक्षी देखो, पक्षियों को खास तौर पर देखो, इस गर्मी के सीजन के अंदर आप सोचो, आप जरा सा कमरे से बाहर एक जरा सा कुछ काम हो, सड़क पर निकल जाओ तो उतने में आपको लू लपट कितनी लगती है, कितनी गर्मी लगती है। सोचो ये पक्षी उस गर्मी के अंदर कैसे रहते होंगे, ना उनके पास छत है ना कोई घर है, इस गर्मी के अंदर गरम गरम हवा उसको कैसी लगती होगी पक्षियों को। सोचो पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता,
इसलिए अपन लोग दयालु परिणाम के होते हैं तो घर के बाहर अपन एक टांग देते हैं, पानी का एक पॉट टांग लेते हैं जिससे पक्षी आकर के उसमें पानी पी सके, दाना चुग सके। अरे ये जीवों की दशा तो देखो, पहले तो क्या होता था, नाली का पानी बाहर बहता रहता था तो नाली का पानी पी लेते थे। आजकल नालियां भी अंडरग्राउंड हो गई, बाहर से सड़क बन गई और नालियां अंदर चली गई, तो वो पानी भी उनको नसीब नहीं होता। सोचो गर्मियों में कितनी ही पक्षी बिना पानी के प्यास से ही अपना प्राण तज देते हैं। सोचो कैसे कैसे, तो प्यास की, भूख की, रोग की परेशानी, कुत्ते का पैर कट गया, और पक्षियों के एक काइट फेस्टिवल होता है उसमें उनके पंख कट जाते हैं, गले तक कट जाते हैं। कैसी कैसी पीड़ा तिर्यंच गति के अंदर आप देखो, उसका पढ़ना हो तो पहली ढाल के अंदर देखो कैसा कैसा वर्णन वहां पर लिखा तिर्यंच गति में। माने घोड़ा देखो, और तो और हाथी देखो, ये जितने भी पशु दिखाई देते हैं वो पशु देखो, उनके मालिक के द्वारा कितने कष्टों को भोगना पड़ता है। जब तक उनके अंदर सामर्थ्य होती है तब तक वो भार ढोते रहते हैं, वजन उठाते रहते हैं, लेकिन जब वो सामर्थ्य विहीन हो जाते हैं तो उनको बेच देते हैं स्लॉटर हाउस के अंदर कि कटने दो, मरने दो, हमारे क्या काम का। भैंस को भी देखो, गाय को भी देखो, जब तक वो दूध देती है तब तक मालिक खिलाता रहता है, चारा करता रहता है, लेकिन जब वो दूध देने लायक नहीं बचते तो स्लॉटर हाउस में बेच दिए जाते हैं कि हमारे कोई काम के नहीं। तो ऐसे पशु पक्षियों को कितनी कितनी पीड़ा होती है। आपको पीड़ा तो दिखाई देती है, उनका परिणमन बाहर में जो हो रहा है फल भोगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किस परिणाम के कारण वो उस पर्याय में गया वो परिणाम नहीं दिखाई देता। तो वो परिणाम हमें समझना चाहिए कि भाई हमें इस पशु पर्याय में नहीं जाना है, हमें इस पक्षी की पर्याय में त्रियंच गति में नहीं जाना है। तो ऐसे मायाचारी परिणामों को त्यागो, ऐसे मायाचारी के फल में हमें भी ऐसे ऐसे दुख को भोगना पड़ेगा। ये त्रियंच गति के जीव हमें बता रहे हैं कि जिन धर्म पाया भाग्य से, ये महाभाग्य से ये जन धर्म पाया है, तो इस जिन धर्म को पाकर के क्या करो कि जिन धर्म को पाकर के ऐसे मायाचारी के परिणाम को छोड़ो और अपनी दृष्टि करो निर्मल, दृष्टि में अपने को आत्मा देखो और भी जीवों को आत्मा देखो। यदि हम दूसरे को पशु पक्षी या इस तरह से देखते हैं तो हमें भी वो पर्याय में जाना पड़ता है, क्योंकि तुमने किसी को, सुअर को आप किस दृष्टि से देखते हो? अगर आप घृणा की दृष्टि से देखते हो कि कैसे मलिन पर्याय के अंदर सुअर है, गटर में नहाता है, गटर में घूमता रहता है, विष्टा को खाता रहता है, अरे ये विष्टा को खा रहा है लेकिन इसने मायाचारी के परिणाम किए तो आज ये सुअर बन गया, पीआईजी बन गया। ऐसी ऐसी पर्याय में आपको जीव देखने मिलते हैं। माने आप रंग बिरंगी परिणाम करते हो कि हमको कलरफुल चीजें बहुत अच्छी लगती है तो कलरफुल तितली बन जाओगे, कलरफुल फूल बन जाओगे। तो ऐसी ऐसी पर्यायों में जाना पड़ता है भैया। तो आप मायाचारी के परिणामों को त्यागो। ये पंडित साहब यहाँ पर बहुत सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। मायाचारी संक्लेशता का फल कहे त्रियंच, जागो अब मोह नींद से। अब मोह नींद से जागो। द्रव्य निद्रा से तो जाग चुके, दोपहर की नींद पूरी करके उड़ गए, लेकिन वो नींद नींद नहीं है। असली नींद तो मोह नींद है। इस मोह नींद को त्यागो और मोह नींद से उठ करके क्या करना है? छोड़ो झूठे प्रपंच के जिन परिणामों से हमें ऐसी गति का बंध होता है, ऐसे परिणामों को त्यागो और जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। जब भी आप इस पशु पक्षी को दुख की अवस्था में देखो तो तभी ये लाइन याद करना कि ये परिणामों का फल है। आप देखो उन तिर्यंच गति के जीवों में भी थोड़े मायाचारी के परिणाम किए और थोड़े संयम आदि के परिणाम किए या कोई की भला करने के दयादान आदि के परिणाम किए। तो कुत्ते भी देखो मेम साहब के गाड़ी में घूमते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं कुत्ते। अब बताओ एक कुत्ता सड़क के ऊपर ऐसे एक टांग कटी हुई है, घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, उसके कान में कीड़े पड़ गए हैं, शरीर में खुजली हो गई है कुत्ते को, कोई उसको देखने वाला नहीं है। माने ऐसी ऐसी उसकी दुख की परिस्थिति है। और एक कुत्ता देखो, एक कुत्ता गाड़ी में घूमता है, एसी रहता है गाड़ी में, खाने के लिए उसके पास अच्छी अच्छी चीजें होती है, और तो और उस कुत्ते को नहलाया भी जाता है। तो उसको कुत्ते को नहलाने के लिए आदमी चाहिए, उसके लिए नौकर लगाना पड़ता है, उसको साबुन से कुत्ते को नहलाता है। सोचो एक नौकर उसके लिए लगाया, अगर कुत्ते की बराबर वो साबुन नहीं करे, बराबर सफाई नहीं करे, तो जो बॉस उसका होता है वो कुत्ते की सफाई नहीं होने पर उस आदमी को डांटता है कि तुमने इस मेरे पपी को क्यों अच्छे से तुमने सेवा नहीं की,
मेरे कुत्ते को अच्छे से, और कुत्ता नहीं बोलना है, उसका जो भी नाम रखा होगा, टॉमी, जेरी और जो कुछ भी नाम रखते हो वैसे नाम से पुकारना है कि आज ये कुत्ता ऐसा, कुत्ता बोले तो वो जो नौकर है उसको डांट पड़ जाए। माने इतना तो कुत्ते का पुण्य का उदय। अब पुण्य का उदय भी इसलिए कह रहे हैं कि बाहर की प्रतिकूलता नहीं है जो अन्य कुत्तों में देखी जाती है, वैसी नहीं है, जिसको पुण्य का उदय कहते हैं। माने पालतू जानवर होते तो उसको भी कितनी बाहर में अनुकूलताएं होती, लेकिन वो अनुकूलताएं भी किस काम, उसको जंजीर से बांधा जाता है, बंधन किसी भी प्राणी को पसंद नहीं। कई तो पशु पक्षी जू के अंदर होते हैं, माने वहां पर बंद होते हैं जू के अंदर, और सब देखने आते हैं, ये देखो शेर, ये देखो ये सब तुम्हें देखने आते हैं। जो अपने को नहीं देखता उसको लोग देखते हैं कि देखो 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 कैसा है कैसा है, और उसको देख करके सब फोटो खींचते हैं, हंसते हैं, करते हैं। अरे तुमने अपने को देखा होता तो अपने को देखने वाले अपने में समा जाते हैं, और अपने में समा जाते तो उसको सारा विश्व नतमस्तक होकर के दिखता है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। जो अपने को नहीं देखता उसको सारा जगत दीनता से देखता है, दुखी नजरों से देखता है कि ये पशु कितना दुख भोग रहा है, और जो अपने को देखता है उसको सारा जगत पूज्यता की दृष्टि से देखता है कि सचमुच ये जीव पूज्य है, इन जैसा हमें बनना है। तिर्यंच गति को देख करके कोई ऐसा सोचता है ऐसा मंकी हमको बनना है, ऐसा डॉगी हमको बनना है, कि ऐसी पर्यायों को देख करके कोई नहीं कहता कि हमको ऐसा बनना है। लेकिन वो पर्याय से दृष्टि हटा करके आत्मा पर दृष्टि करके परमात्मा बन जाते हैं, तो उन परमात्मा भगवंतों को देख करके लगता है सचमुच होने लायक तो दशा ऐसी ऐसी है, होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है प्रभु। आप जैसी दशा हमें कब प्राप्त होगी, कब ये हमें दुखों से छुटकारा मिले। ये बार बार घर गृहस्थी के दुख, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। माने आप विचार करो, इस अभी आगे और चर्चा करेंगे अपन। ये तो तिर्यंच गति की दुख की बात चली है कि तिर्यंच गति में भी कैसे कैसे दुख। लेकिन देखो, ये तो एक बाहर के एंगल से चर्चा है कि तिर्यंच गति का दुख है, लेकिन वास्तव में दुख तो मोह का है। यहाँ पर पंडित साहब ने शब्द डाला है, जागो अब मोह नींद से। माने तिर्यंच गति में जाने पर कोई दुखी नहीं होता, लेकिन तिर्यंच गति में जाकर के जो अपने आप को तिर्यंच अनुभव करता है कि मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ, जो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है कि ये जो बाहर में शरीर दिखाई दे रहा है, शेर आदि, वही मैं हूँ, वो दुखी होता है। लेकिन तिर्यंच गति में भी महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में सुखी है, हाथी का जीव, पार्श्वनाथ भगवान का जो पूर्व होगी पर्याय, हाथी का जीव सुखी है। और भी जितने भी जीव तिर्यंच गति के अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं वो जीव सुखी है। तिर्यंच गति दुख का कारण नहीं, लेकिन उस स्थान में तुम अपने आप को तिर्यंच अनुभव करते हो, फील करते हो, ये दुख का कारण है। तो अपने आप को भगवान आत्मा है पर तिर्यंच अनुभव करना ये मायाचारी, अपने को छिपाना, जैसा मैं हूं वैसा अनुभव ना करके अन्य रूप अनुभव करना, वैसा फील करना, ये मायाचारी। तो ये तिर्यंचता का फल है। मैंने तिर्यंच गति का होना ये दुख का कारण नहीं, ये अच्छे से समझना। और ये हमें बात जिन धर्म को पाकर के भगवंतों की शरण में आकर के जिनवाणी माता और श्री गुरु हमें ये बताते हैं कि दुख का कारण तो तुम्हारा मोह ही है। इस मोह का अभाव करने पर प्रत्येक प्राणी सुखी हो पाता है। तो तुम मोह का अभाव करो, तो मोह का अभाव करने वालों का क्रमशः गति का भी अभाव हो जाता है, और वो पंचम गति को प्राप्त होते हैं। दोबारा इन चारों गतियों के अंदर आना नहीं पड़ता। और तो और सम्यक दर्शन की महिमा कैसी है कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं जाता, तिर्यंच गति में नहीं जाता, नरक गति में, निगोद में नहीं जाता। वो जाता है तो सिर्फ जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मनुष्य गति और स्वर्ग में। और फिर भी कदाचित पहले बंद हो गया हो तो नरक में जाना पड़े, ये बात अलग है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वो ऐसे बंद नहीं करता कि वो जन्मेगा मनुष्य गति में तो पुरुष पर्याय में, स्त्री और नपुंसक लिंग में नहीं जाएगा। तो ऐसी ऐसी तो उसकी पात्रता हो जाती है बाहर में। तो ऐसे मायाचारी और संक्लेशता के फल को छोड़ो, नहीं तो बार बार ऐसे तिर्यंच गति के दुखों को भोगना पड़ेगा। अब आगे क्या कहते हैं पंडित साहब, देखते हैं अपन। श्रृंगार अरुभोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। बहु आरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल, देखो देखो यह जीव की
विराधना का फल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी। मानी स्त्री पर्याय जो आपको प्राप्त हुई है, या स्त्री पर्याय में जो जीव है, वो स्त्री पर्याय किसके फल में मिली है? कि आपको श्रृंगार की रुचि थी, भोगों की रुचि थी, पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि थी, तो इसके फल में नारी की पर्याय मिली। कि इस नारी की पर्याय में, माने देखो, स्त्री पर्याय के अंदर सहज ही ऐसे भाव होते हैं, श्रृंगार आदि करने के, लिपस्टिक लगाने के, फिर क्या बोलते हैं, आई लाइनर लगाने के, फिर वो क्या क्या और चीजें सब होती है, तो ये सब लगाने के परिणाम होते हैं। क्यों होते हैं? स्त्री पर्याय में है। और पुरुष पर्याय में भी कोई होते हैं, लेकिन उसको स्त्री वेद का उदय चल रहा हो तो पुरुष भी ऐसे होते हैं कि लिपस्टिक लगाने लग जाए, कोई इस तरह के होते, उसको वैसा उदय हो तो वैसे चूड़ी पहनने लग गए। तो स्त्री माने पुरुष पर्याय में भी यदि ऐसे परिणाम हो तो स्त्री का, अरे ये महिलाओं को बहुत अच्छा है, कितना मेकअप करती है, कितना ये लगाती है, पाउडर लगाएगी, क्रीम लगाएगी, बालों का गुच्छा ऐसा बनाएगी, सब हेयर स्टाइल बनाएगी, तो इतना इतना सब करते रहते, तो कई पुरुषों को लगता है कि अपन को तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनको तो कितना कितना लगाते हैं। तो भाई ऐसे परिणाम करोगे कि भाई हमको श्रृंगार करना है, तो फिर स्त्री बन जाओगे। तो स्त्री पर्याय का फल जो है वास्तव में देखा जाए तो श्रृंगार और भोगों की रुचि, भोगों की रुचि, पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि। जैसे देखो पुरुषों को तो क्या है, अपने पैंट शर्ट पहने, टी शर्ट पहना, जीन्स पहना, आजकल के जैसे कपड़े होते पहन लिए। और महिलाओं के लिए देखो तो शोरूम के अंदर इतनी वैरायटी, इतने इतने तरह की साड़ी, इतने इतने कलर की वैरायटी, इतने इतने गहनों में, इतनी मैंने हर तरह की वैरायटी यहाँ महिलाओं के अंदर मिलती है, हर तरह के ड्रेस मिलते हैं, हर तरह की चीजें मिलती है। तो पुरुषों को लगता है यार इनके पास बहुत अच्छा चांस है पहनने का, अपने को तो ये देखो कुछ पहन ही नहीं सकते, कर नहीं सकते, अपना तो वही पहनो। तो भाई तुमको वैसा पहनना है तो फिर स्त्री बनना पड़ेगा। तो श्रृंगार और भोगों की रुचि का फल कहती नारी। अब स्त्री बनना कोई सरल नहीं है। स्त्री से पूछो कि स्त्री पर्याय का दुख क्या होता है, स्त्री पर्याय का बंधन क्या होता है। पहले माता पिता का बंधन, शादी हो जाए तो पति का बंधन, सास ससुर का बंधन, घर परिवार का बंधन, जहां जाओ वहां बंधन में रहता है, पराधीनता रहती है स्त्री पर्याय के अंदर। मान स्त्री पर्याय के दुखों का वर्णन करे तो पूरी रात रात भर चर्चा करे तो भी उसके दुखों का वर्णन ना हो। मान ऐसे ऐसे दुख भोगना पड़ता है कि जिसे संसार कहता है सिंदूर की लाली, वो तो भव भव की लाली है। जिसे संसार मंगल सूत्र कहता है वो भव भव का बंधन। ऐसे ऐसे स्त्री पर्याय के दुख है, क्या बताए। माने उसमें भी कई ज्ञानी ज्ञानी जीव हो जाते हैं, वो स्त्री पर्याय से भेद विज्ञान करते हैं कि ये स्त्री पर्याय मैं नहीं हूं, मैं तो इससे भिन्न एकमात्र ज्ञाता दृष्टा, और अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन श्रृंगार आदि के परिणामों से, भोगों की रुचि के परिणाम से इसका जो फल मिलता है वो नारी माने स्त्री पर्याय का बंध होता है, और स्त्री पर्याय में जन्म हो जाता है। और स्त्री पर्याय के अंदर देखो भय, स्त्रियां देखो तो दयालु प्रकृति की भी होती है कि कभी किसी का दुख देख करके दया आ जाती है। और देखा जाए तो स्त्रियों के अंदर भय प्रकृतियां भी होती है, ज्यादातर मुख्यतः पाई जाती है कि बाथरूम के अंदर कॉकरोच भी आ जाए तो कॉकरोच ऐसे करके भाग जाएगी, छिपकली देख करके भाग जाएगी। तो ऐसे भय प्रकृति के परिणाम भी होते हैं। तो ऐसे भय और श्रृंगार, भोग की रुचि, ये सारी चीजें इसी पर्याय के फल में मिलती है। और फिर इसका दुख भी विशेष देखे जाता है। लेकिन स्त्री पर्याय में हो तो दुखी होने की जरूरत नहीं। ये बाहर से स्त्री शरीर दिखाई दे रहा है या बाहर में पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो मात्र हार्डवेयर है। जैसे मोबाइल की डिब्बी होती है, ये मोबाइल का डिब्बी जो होती है, मोबाइल जो होता है, चाहे काला हो या सफेद हो, अंदर का सॉफ्टवेयर तो एक ही होता है, कोई भी कंपनी का हो। ऐसे ही बाहर से पुरुष का है और शरीर स्त्री का है, जो भी है वो हार्डवेयर है। अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो तो भगवान आत्मा जीव का त्यो है, उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। तो आप अपने आप को स्त्री ना अनुभव करें, आप तो अपने आप को भगवान आत्मा अनुभव करें। मैं तो आत्मा हूं। जो इस देह से भिन्न आत्मा अनुभव करता है उसको ऐसी स्त्री के पर्याय में जन्म नहीं धारण करना पड़ता। आप देखो स्त्री पर्याय के अपने घर में ही देखो, और लोगों को देखो कि स्त्री पर्याय में कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं, कितनी कितनी पराधीनता है, कितना कितना दुख है, कितने कितने स्वतंत्रता का हनन होता है। माने आप अकेले कहीं जा नहीं सकते, इतनी इतनी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। तो स्त्री पर्याय के ये दुख आपको ऑन डिमांड मिले हैं। माने पुरुष पर्याय के अंदर आपने ऐसी भावना करी कि स्त्री बनना बहुत बढ़िया है, अपने को कितना काम करना पड़ता है, दुकान धंधा व्यापार में कितने लगे रहना पड़ता है, ये महिलाओं को अच्छा है, घर में रोटी बनाओ,
भोजन करो, एसी चालू करो, टीवी के सामने बैठ जाओ, आराम से सोते रहो, फिर जो करना है करो, तो उनकी लाइफ अच्छी है। तो फिर ऐसे परिणाम करते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी, तो स्त्री बन जाओ। मैंने ऐसे ऐसे परिणामों के फल में ही जो भी आपको मिला है वो स्त्री पर्याय की आपने डिमांड की है तभी आपको मिली है। जो जो आप डिमांड करते हो, घर गृहस्थी के डिमांड करते हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आपने कल्पना की है ना, तो आपको अभी नहीं मिले तो बाद में वैसा मिलेगा। आप डिमांड करोगे तभी मिलेगा, आप डिमांड नहीं करो तो नहीं मिलेगा। ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति जो होती है विषय भोग के संबंध में जो होती है, उसको हम बताते हैं कि 5 नदी के विषय भोगों में प्रवृत्ति जो है अज्ञानी की वो है एंड, और ज्ञानी की भी परिणति है एंड, लेकिन एंड में अंतर है। अज्ञानी की विषय भोग में प्रवृत्ति जो है वो ए एंड डी, और कि और ऐसा मिले और ऐसा मिले। कई बार सोचते कि हमारा पति खराब है, जब देखो तब झगड़ा करता रहता है, एक उनके पति देखो वो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे आपको डिमांड करते हैं वो अच्छे वो अच्छे, तो आपको ऐसे पंच परावर्तन होते हैं कि ये देखो तो जब देखो तब अकेले चले जाते हैं, कहीं भी जाना तो हमको साथ में नहीं लेके जाते, तो फिर तुमको भी ऐसे चाहिए ना कि जो साथ में लेके चले। इसका मतलब तुम क्या चाहते हो कि हमको ऐसे पति चाहिए। कोई धर्मात्मा चाहते हैं, कोई ऐसे चाहते हैं, तो जितने भी आप डिमांड कर रहे हो ये पंच परावर्तन के माने कर्म के पेपर पे साइन कर रहे हो कि हमको ऐसा चाहिए। अरे ऐसा ऐसी डिमांड करो, ऐसी भावना भाओ कि अब हम अमर भये ना मरेंगे, कि अब हमको कोई नहीं चाहिए, अब तो मेरा ध्रुव परमेष्टि ही मेरा परमेष्टि है, जिसको पति परमेश्वर कहते हैं ना, कि ये पति नहीं चाहिए, अब तो त्रिलोकीनाथ पति के जिसके बाद जिसका आश्रय करने पर अब भव भव में ऐसी संतति ना हो कि कर्म बंध ना हो, ऐसी हमको चाहिए। ये तो आपको बाहर में संयोग तो डिमांड करने से मिल जाएंगे, लेकिन उस संयोग के काल में भी आपको दुख होगा, क्योंकि जिसको जो प्राप्त होता है उससे आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाया। ये न्याय है, क्योंकि आपने दूर से देख करके डिमांड करी कि भाई ऐसा ऐसा हमको चाहिए, अब पास जाकर के देखो, उनसे जाकर के पूछो, आपको लगता है कि इनके पति बहुत शांत है, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं, आप एक हमारे देखो, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे पति कैसे, बोले तुम घर आके देखो कैसे है, मैंने सबके चूल्हे में राख है, किसी का भी चूल्हा खोल करके देखो तो चूल्हे में राख ही मिलेगी। इसका मतलब है हम कर्मों की डिमांड ना करें, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अरे श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, ये सारे फल बता रहे विराधना के फल, स्त्री पर्याय के दुख कैसे। पति को लगता है कि उनकी पत्नी अच्छी, बोलो कितनी शांत रहती है, मंदिर जाती है, स्वाध्याय करती है, ये करती है, और तुम देखो कहां से पाला पड़ गया परमेश्वरी से। अब तुमको लग रहा है कि कहां से पाला पड़ गया इसका, वो बढ़िया है, तेरे उनसे जाकर के पूछो, क्योंकि जितने जीव है सब कर्मोदय वशात बने, क्या कहते हैं, गाड़ी गाड़ी के टायर ऐसे है, आप चाहते हो क्या हो, एक टायर आपने लगाया ट्रैक्टर का और एक टायर लगाया आपने साइकिल का, अब बताओ गाड़ी कैसे चलेगी। ट्रैक्टर का और साइकिल का लगाया तो उसके लिए भी बराबरी का टायर चाहिए ना। लेकिन होता क्या है संसार के अंदर, थोड़े टायर जो है उसमें डिफरेंशिएट होता ही है, एक ट्रैक्टर का टायर होता है एक साइकिल का होता है, तो फिर थोड़ा हिलडुल करके गाड़ी चलती जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन आपको उस टायर के साथ समझौता करना पड़ता है, क्या करे जो साथ में है, अब क्या करे, जिसको अनंतमती की जो बड़े पंडित साहब ने गाथा लिखी है पुराण की, उसमें लिखा है, मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, कि मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, माने शादी को क्या समझते हैं हम, भाई शादी है, स्त्री को लगता है भाई शादी होगी और पुरुष को भी लगता है शादी होगी, लेकिन माने उसके लिए दृष्टांत ऐसा कुछ है कि शादी का प्रसंग था, दूल्हा घोड़े पे चढ़ा हुआ था और जो सालियां थी माने दुल्हन की बहनें या जो भी सहेलियां होती है वो थी, उन्होंने या जीजा जी आपके लिए पान, अब ऑफर किया तो खाना तो पड़ेगा, अब जीजा जी के मुख में जैसे ही पान डाल दिया, अब वो बाहर से दिख रहा था पान, लेकिन उसके अंदर लाल मिर्च या हरी मिर्च डाल रही थी, अब वो घोड़े पे बैठे हैं तो थूक भी नहीं सकते, सब वहां पर बारात में खड़े हैं, सब कुछ ये हो रहा है जो भी है, अब वो थूक भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते, ऐसी दशा है। मिर्च भरा तांबूल, ये विषय भोग है वो ऐसे है, मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। बाहर से कोई आपको पूछे कि और कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या है, हाँ बढ़िया है, क्या बढ़िया है बताओ क्या बढ़िया है, अरे कहने के लिए बढ़िया है, आप देखो घर में क्या चल रहा है। तो ऐसे ये जो संसार की, शरीर की, भोगों की, श्रृंगार की रुचि है, इसके फल में ये नारी का तन मिलता है, नारी की पर्याय मिलती है। तो हमको क्या करना है, ये श्रृंगार की वांछा मत करो, हालांकि श्रृंगार की वांछा भी करो, कोई बात नहीं, श्रृंगार भी कर सकते हो, लेकिन कौन सा श्रृंगार,
कर रत्न त्रयमय श्रृंगार, त्रजो अध्रुव तन का श्रृंगार। क्या कहा? कर रत्नत्रयमय श्रृंगार, कि करना है तो रत्नत्रय का श्रृंगार करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका श्रृंगार करो। इसका श्रृंगार करने वालों को ये बाहर के ये चेहरे का मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरल ही जब तक संसार अवस्था है तब तक ऐसा रूप मिलता है कि उस रूप की चर्चा भी देवलोक में होती है। सीता के रूप की चर्चा देवों में होती, देवगति में होती थी। इतना सुंदर रूप सीता का, और तो और सीता जहां पर चरण रखे वहां देवियां उसके आगे फूल बिछा देती थी। लेकिन वो जीव वाले नहीं थे, ऐसे रत्नों के ऐसे कोमल ऐसे रहते ना, उस तरह के। तो ऐसे ऐसे हो जाते, माने उनको रूप अच्छा मिलता है। अभी तो रूप की क्या बात करें, अभी अभी तो क्या रूप है। सीता जी का रूप देखो, सतियों का रूप देखो, उनको कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी, नेचुरली ऐसा रूप होता था। तो श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कि उसका फल नारी कहती है कि ऐसे ऐसे दुख इस पर्याय में होते हैं। और इस श्रृंगार के फल में, भोगों की रुचि के फल में, माने जिसको भोगों की रुचि होती है, विषयों की वांछा होती है कि हमको ऐसा घर चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे संयोग चाहिए, तो ये जो रुचि है विषय भोगों की, इसके फल में नारी बनते हैं। अरे ऐसी कुकिंग की कला सीख जाओ, सबको खुश कर दे। अरे कुकिंग की कला करने आए तो फिर स्त्री बनना पड़ेगा। हम तो बहुत अच्छे बर्तन मांजते हैं तो बर्तन वाली बाई बनना पड़ेगा। ये सारे बिना आपके घर में देखो, एक आप भी घर में रहते हो और आपके घर में जो बर्तन मांजने वाली बाई भी आती है, वो मांजने वाली बाई क्यों बनी? किस परिणाम से वो बर्तन मांजने वाली बाई बनी? अरे हमारे घर में मेरी दिरानी अच्छा बर्तन नहीं मांजती, एक दिन उसको मांजने के लिए कई अच्छे से बर्तन नहीं मांजे, मेरे बर्तन देखो चमकते हैं सफेद, मेरे कपड़े देखो इतने बढ़िया चमकते हैं, आया नया उजाला। अरे काय का उजाला, तुम्हारे अंधेरा आया, मिथ्यात्व कर कह रहे आया नया उजाला। अरे उजाला काय का? अरे मैंने कपड़े अच्छे धो लिए तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े धो सकता हूँ, तो फिर काम वाली बाई बनना पड़ेगा उसके फल में। कपड़े धोते रहो सबके घर घर, बर्तन ही मांजते रहो सबके। माने जिस जिस चीज में आपको लगता है कि मैं अच्छा ये कार्य कर सकता हूँ, मैं अच्छा कुकिंग कर सकता हूँ, कुकिंग कर सकती हूँ, तो फिर रसोई वाली बाई बन जाओगे, रोटियां बेलते रहो शादी ब्याह में जाकर के। माने एक एक पन्ना, माने क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि आपने उस माने कार्य घर में सब होते रहेंगे, जिस अवस्था में वो कार्य होते रहेंगे, लेकिन आप उसमें अहम करोगे, अपने आप को उस रूप अनुभव करोगे, अहंकार करोगे, ईगो करोगे कि ये काम मैं बहुत अच्छा करता हूं, करती हूँ, तो आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। बाहर में भले ही ये कार्य हो रहा है, लेकिन अंदर में ये श्रद्धा होना चाहिए मेरे करने योग्य कार्य नहीं है। रोटी बेलना काम मेरा नहीं है, मात्र जानना मेरा काम है, कपड़े धोना मेरा काम नहीं है। अरे ये कपड़े धोना पड़ रहा है, अरे कब पुरुष पर्याय प्राप्त हो, या पुरुष है उनको ऐसा हो कि भाई कब नग्न दिगंबर मृग अवस्था प्राप्त हो कि जब ये कपड़े ही धोना ना पड़े, और कब अंतर सम्मुख दृष्टि हो जाए, मोक्ष में हम चले जाए। क्योंकि देखो एक एक आपको रोज आपको लगता है रूटीन, कपड़े धोना, झाड़ू करना, ये करना, मेरे जैसी झाड़ू कोई नहीं लगा सकता, तो झाड़ू वाले भाई बन जाओ, झाड़ू लगाने का काम कर लो। तो एक एक मतलब जब भी आपको अंदर में ये लगे कि मेरे जैसी रोटी कोई नहीं बना सकता, मेरे जैसा झाड़ू कोई नहीं लगा सकता, मेरे जैसा कोई पोछा नहीं लगा सकता, तथास्तु, अब तुम पोछा वाले बन जाओ, झाड़ू वाले बन जाओ, जो बनना है बन जाओ। इसलिए इससे क्या होगा कि इससे आपको होते हुए कार्य के अंदर अहंकार नहीं होगा, करने के प्रति मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, मेरे जैसी कोई की आंखें नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे तुम शरीर रूप अपने आप को अनुभव कर रहे हो तो फिर शरीर ही धारण करना पड़ेगा, और फिर अपने को करना ही है। मेरे लिए मुझसा नहीं सच्चिदानंद अभिराम, मेरे लिए मुझसा नहीं मतलब आत्मा का सुख जो है वो मेरे से ही प्राप्त होगा, तो मेरे लिए मुझसा नहीं। सारे जगत में बहुत आत्माएं हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही मेरे को सुख देने वाला है, और कोई सुख देने में समर्थ नहीं है। तो ये श्रृंगार और भोगों की रुचि का फल कहती नारी, यहाँ पर चित्र भी आपको दिख रहा होगा, ये श्रृंगार करने का जिनको ऐसे भाव होते हैं उसके फल में स्त्री तन धारण करना पड़ता है। तो क्या करना है? रत्नत्रय का श्रृंगार करना है, ये चेहरे का श्रृंगार करना है। तो रत्नत्रय का श्रृंगार करने की जिसकी भावना होती है उसको आगे रत्नत्रय का ही फल मिलता है, और श्रृंगार तन के श्रृंगार की भावना होती है उसको फिर शरीर का ही ऐसा मिलता है। आगे देखते अपन, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। भिखारी देखे आपने सड़क पर भीख मांगने वाले, कंजूसी पूर्वक संचय का माने जो कंजूस होते हैं,
एक तो देखो, एक तो उदार होता है और एक मिथ्या उदार होता है। तो उदार होना अच्छी बात है, लेकिन मिथ्या उदार नहीं। जहां 5 रुपए की जरूरत है तो वहां 5 रुपए खर्च करो, और जहां 50 की जरूरत है वहां 50 खर्च करो। जहां 5 रुपए में काम हो सकता है तो 50 रुपए क्यों खर्च करना। इसको कंजूस नहीं कहते, इसको एक मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई किस तरह से अपना काम करना चाहिए अपने को। तो कंजूसी पूर्वक संचय का मतलब, जब आपको जरूरत है वहां दान दे दो। 5 की जगह पे 50 की जरूरत है तो वहां दान दे दो, क्योंकि वहां पर जरूरत है, आवश्यकता है। उसको संचय मत करते रहो, इकट्ठा मत करते रहो, क्योंकि इकट्ठा करने से क्या होता है, जैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज अपने पास आ गई, कहीं से आ गई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो 2-3 जगह से फल आ गए, बहुत सारी चीज आ गई, तो क्या करें, भी किसी को दे दो ना, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, कोई खा भी नहीं पाएगा, इससे किसी को दे दो। अब संचय करने से क्या होता है, वो चीज खराब भी हो जाती। आपका पुण्य के उदय की सामग्री आपको मिली, वो आप भी नहीं भोग पाए, दूसरा भी नहीं भोग पाए। तो कंजूसी पूर्वक संचय का मैंने, कंजूसी पूर्वक संचय करता रहा, इकट्ठा करता रहा, लेकिन खुद उसको भोग नहीं पाया। और इसके फल में क्या हुआ, इसके फल में तुम्हें, क्योंकि दान का परिणाम नहीं आया ना, कंजूसी पूर्वक इकट्ठा तो किया लेकिन दान देने का परिणाम नहीं आया, किसी की हेल्प करने का परिणाम नहीं आया। तो वो फल क्या हुआ, उसके फल में भिखारी हो गया, कि अब तुम कुछ, अब देने की तुम्हारे में सामर्थ्य थी लेकिन तुम इकट्ठा करते गए, तो अब संचय के फल में तुमने दान तो दिया नहीं, तो अब उसके फल में तुम दान देने लायक नहीं बचो, और तुम्हें दान मिलेगा नहीं। स्वामी जी तो ऐसा कहते थे कि कोई भिखारी 100 बार मांगे तो 1 बार मिले। 100 बार, कितने, ऐसा भिखारी भी हुआ, 100 बार मांगे, भैया दे दो, खाने के लिए कुछ नहीं है, 2-3 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो, कुछ दे दो। 100 बार मांगे तो 1 बार मिले। बताओ ऐसा इसने क्या क्या कर्म बांधा होगा कि भाई इसको भी पहले मिला था। अभी जितने भी देखो दरिद्रता का फल में जितने भी लोग दिखाई देते हैं, पहले अंबानी थे, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति थे, लेकिन दान नहीं देते थे। तो दान नहीं देने के कारण भिखारी बन गए कि आज उनको कोई कुछ नहीं दे रहा है, जिसके चित्त में दया के परिणाम नहीं। और यहां पर दान देने की बात अपन करें कि भाई जो एक, माने दान देने के 3 वो है, माने 4 प्रकार के दान होते हैं और 3 पात्र है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र तो नग्न दिगंबर मुनिराज है, और आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान है। तो उत्तम तो जिनने मुनिराज माने भावलिंगी संतों को या दिगंबर मुनिराज को आहार दान, औषध दान आदि जो दिया है, उसको फिर माने देखो, ज्ञान दान का फल तो यहाँ पर कहा है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास नमोकार मंत्र भी आपको आता है, अगर आप किसी को नमोकार मंत्र का भी ज्ञान दोगे, समझाओगे, तो वो भी आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगा। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है, समझ रही बात। ऐसे आहार दान का फल क्या होता है, औषध। कई लोग बोलते हैं कि देखो अपन ने किसी को दिया होगा तो अपने को कोई देगा, गिव एंड टेक तो होता ही है, अपन किसी को देंगे नहीं तो अपने को कहां से मिलेगा। तो फिर ऐसा सोचते अपन। अब सोचो, अपन ने मुनिराज को आहार दान दिया, अब अपन मुनि बनेंगे तो अपने को भी कोई देगा, अगर अपन ने आहार दान नहीं किया तो अपने को कौन देगा। इसलिए आहार दान देना चाहिए, औषध दान देना चाहिए। औषध दान क्यों देना चाहिए कि भाई अपन ने किसी को औषध दी होगी तो अपने को औषध मिलेगी। ये तो भाई गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है कि भाई अपन ने किसी को औषध दान किया, जैसे कोई कैंसर का रोगी था और अपन ने उसको कैंसर की दवाई दे दी और इलाज कराया, तो उसके फल में क्या होगा कि अपने को कैंसर होगा, फिर वो अपना इलाज कराएगा। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात होगी भाई, हम कैंसर का किसी का इलाज कराए, फिर अपने को कैंसर हो, फिर वो अपना इलाज कराए। ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर औषध दान देने का फल ऐसा है कि आपको रोग ही नहीं होगा, आपको औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ कितना कितना अच्छा मैंने बताया इसके अंदर कि आपको रोग ही नहीं होगा। आप देखो, जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, मैंने बात बात पे ज्यादा बीमार होते रहते हैं, बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने अधिकतर लोग महीने में देखा जाए तो 20-25 दिन बीमार होते हैं, या 10-15 दिन भी देख लो, तो ज्यादातर बीमार रहते। तो इसका फल आप विचार करना, आपने पूर्व में औषध दान नहीं दिया, इसके फल में आपकी रोग जन्य ये अवस्था हो रही है। आहार दान नहीं दिया तो उसके अंदर आप देखो कि कई लोगों को जो भी खाते हैं पचता ही नहीं, उल्टी हो जाती है, श्वास में कुछ टिकता ही नहीं, माने पाचन तंत्र खराब है। इसके फल में आप देखो, आपने आहार दान नहीं दिया किसी को, इसके फल में आप आहार को ले ही नहीं पा रहे। जैसे नाना प्रकार के उसके एंगल अपन विचार कर सकते हैं, औषध दान संबंधी, आहार दान संबंधी। अभय दान किसी को नहीं दिया तो आप हर समय भयभीत रहते हो। ज्ञान दान किसी को दिया नहीं, ज्ञान था लेकिन आपने ज्ञान को छिपाया,
हमको नहीं आता है, हमको पता है। कई बार कंपटीशन होते हैं, स्पीच बोलना रहता है, स्पीच के कंपटीशन होते हैं, तो कोई फ्रेंड पूछे भाई कि हमको भी बताओ, कुछ बोलना है, कुछ टिप्स दो कुछ बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता है, ऐसे करके आपको आता था फिर भी छुपाया, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए। तो अंदर में ज्ञान को आपने छिपाने की भावना रखी, तो इसके फल में क्या हुआ कि आपका ज्ञान है वो घटा। और जो सबको बताते रहते हैं, ज्ञान को बांटते रहते हैं, बांटने से बढ़ता है ज्ञान। और आप रखे रहोगे तो वो सड़ जाएगा, माने क्या बोलते हैं, गड्ढे के पानी की तरह सड़ता है, और बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। माने इतने भिखारी देखो सड़क पर भीख मांगते हैं। मैंने पूर्व में क्लास में एक बात बताई थी कि सड़क पर जो भिखारी भीख मांग रहा है वो मुफ्त में भीख नहीं मांगता, शिक्षा देकर के भीख मांगता है। क्या शिक्षा दी भिखारी ने कि हे भाई, पहले मैंने अपने हाथों पे हाथ नहीं धरे, इसलिए आज हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। आज तुम अपने हाथ पे हाथ धर लो, तुमको जैन कुल मिला है, ये सब कुछ सुनने के लिए बात मिली है। यदि अपने हाथ पे हाथ धर के भगवान बन जाओगे तो आज हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और आज तुम हाथ फैलाते रहोगे और इस तरह का करते रहोगे, या हाथ पे हाथ नहीं धरोगे, तो तुमको मेरे बाजू में बैठना पड़ेगा। भगवान के नाम पे दे दे, कोई नहीं देगा। क्यों? तुम भगवान के नाम पे देने की बात करते हो, तुम भगवान क्यों नहीं बने? तुमको चांस मिला था ना भगवान बनने का, लेकिन भगवान नहीं बने, तुमने अपने कार्य की सिद्धि नहीं की, तो आज फिर हाथ फैलाना पड़ता है। माने प्रत्येक जीव विराधना का फल बता रहे हैं, आपको बस देखना है कि क्या विराधना का फल है। आप सोचो, माने कितने महाभाग्य से हमको ये अवसर मिला। संजय पंडित जी जो है जेवर वाले, वो एक बात कहते हैं जब कथा का प्रसंग आता है तब, वो बताते हैं कि इतने मनुष्य पर्याय के अंदर जीव दुखी है। माने राजस्थान के अंदर ऐसी कई माए है जो पत्थर को तोड़ती है, ऐसी गर्मी के दिनों में पत्थरों को तोड़ते हैं। एक छोटा सा गोद का बच्चा है, उस बच्चे को दूध पीने के लिए भी, दूध पिलाने के लिए भी पैसा नहीं है। इतनी पत्थरों को तोड़ करके माए, उसकी पेट की आग अग्नि इतनी बढ़ गई है तो वो खाने पीने के लिए योग्य पदार्थ नहीं मिलता, उसके आंचल में दूध नहीं है, वो पानी में मैदा मिला करके अपने बच्चे को दूध की तरह पिलाती है। अपने सर पर मल ढोते हैं दूसरे का, गांव में देखा होगा आपने, मल ढोते हैं दूसरे का, फिर भी उनके पेट की आग नहीं बुझती। पॉलीथीन और कागज पेपर इतना इकट्ठा करते हैं, बीनते जाते हैं पूरे दिन, तो भी उनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। लोग अपने सर पर बिष्टा धोते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य ऐसा है, हम सर पर बिष्टा नहीं, माँ जिनवाणी को धरते हैं, माँ जिनवाणी को धारण करते हैं। ऐसा सौभाग्य है इस जिन धर्म को पा करके। और इस जिन धर्म को पा करके हम इस जिनवाणी को अपने जीवन में अपने आत्मसात कर ले, और जैसा जिनवाणी माता ने बताया है वैसा स्वीकार कर ले, तो ऐसे विराधना के फल हमको नहीं भोगने पड़ेंगे। कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी के। भिखारी अपना फल दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे परिणाम किए, इसके कारण भीख मांगनी पड़ रही है। मैंने देखो भिखारियों की हालत क्या होती है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, कई कई तो ऐसे होते हैं कि कई किसी ने किडनैप कर दिया और दूसरी जगह बेच दिया और हाथ पैर काट करके भीख मंगवा रहे हैं। सोचो ऐसी ऐसी दशा क्यों होती है? जन्म तो कहाँ होता है और कहाँ कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे भिखारी का फल ये बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, बहुआरम परिग्रह फल में नार की व्याकुल। बहुआरम परिग्रह, बहुआरम मतलब बहुत तरह का आरंभ करते हैं, माने जरूरत नहीं, जरूरत से ज्यादा, एक फैक्ट्री नहीं, दो फैक्ट्री। घर में खाने के लिए यदि 2-3 आइटम से काम चल सकता है तो 10 आइटम बनाएंगे, बहुत तरह का आरंभ करेंगे, अपना ज्यादा से ज्यादा समय किचन में लगाएंगे और व्यापार आदि कार्य में लगाएंगे। तो बहुआरंभ और परिग्रह, परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए, माने हिंसा झूठ चोरी कुशील तो हमको पाप लगता है, लेकिन परिग्रह है वो पाप नहीं लगता। परिग्रह भी पाप है, ज्यादा मैंने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना। आपको साड़ी की जरूरत नहीं, कपड़ों की गहनों की जरूरत नहीं, फिर भी कि नहीं नहीं नई फैशन आई है, बहुत पुरानी हो गई, अब तो बहुत दिन हो गए इसको देखे देखे, कुछ नई अंगूठी लाओ, नया हार लाओ, नई अंगूठी लाओ, नए जेवर लाओ, इसको देखे देखे बहुत दिन हो गए, अब कुछ नया लाओ। अरे नया लाओ तो नए खरीदने के पीछे कितना आरंभ करना पड़ता है, सोचो कितना उसके पीछे कमाने के लिए समय खराब करना पड़ता है, कितने कितने विकल्प करना। अब आप देखो खरीद करके भी लेके आए, कितने दिन पहनोगे? ऐसे लॉकडाउन लगा रहेगा साल 2 साल, तो क्या करोगे? वो पड़े पड़े वहां, उसका तो परिणाम हो ही जाएगा। माने आप विचार करो, जितना आप खरीद करके लेकर के आते हो
वो पुण्य का उदय नहीं है। आपने सामग्री को लाया, ये पुण्य का उदय नहीं है। आप कितना भोग रहे हो, ये पुण्य का उदय। क्योंकि खरीद करके लाया, या तो दुकान के शोरूम में रहे या आपकी अलमारी में रहे, आपको क्या फायदा हुआ? आप तो उसको पहनो, भोगो तो फायदा। माने देखो, आजकल बंबई दिल्ली के अंदर जो महिलाएं होती है, 50-50 हजार की साड़ी है, 1-1, 2-2 लाख की साड़ी है, सब कुछ माने महंगी महंगी साड़ियां होने पर भी 150 रुपए का वो हाट में गाउन बिकता है, वो गाउन पहनेगी 150 रुपए का, दिन में घर में 150 रुपए का गाउन पहनेंगे, और बाकी 50-50 हजार की, लाख रुपए की साड़ी है, वो अलमारी में सजी धजी रहेगी, और 150 रुपए का गाउन पहनते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। बताओ, तुम्हारे पुण्य का उदय 150 रुपए वाला है? 50 हजार की साड़ी तो वो ऐसे पड़ी है शोरूम में, जैसी पड़ी है वैसी। तो बहुआरम परिग्रह करने से फायदा क्या हुआ? आप उस फल को भोगो, माने अच्छे कपड़े हैं आपके पास, गहने तो पहनो ना। कि नहीं नहीं पंडित जी, बहुत गर्मी रहती है, इस गर्मी के अंदर बहुत ऐसे आकुलता होती है, सब महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स पहने या भारी वाली साड़ी पहने, तो फिर बुलाए काहे के लिए? माने साड़ी, जो शादी का जो कपड़े होते हैं, इतने महंगे महंगे वजनदार होते हैं, ऐसे कपड़े लेकर आते हैं, एक दिन पहनते हैं सिर्फ, फिर बाकी दिन तो पड़ा रहता है, सालों साल पड़ा रहता है। बताओ क्या काम आया? तो ऐसे आरंभ परिग्रह इकट्ठा करते रहते हैं, और इसके फल में जो मूर्छा है, उसको लाने के पीछे देखो, पति ने कहा कि नहीं ये वाला चीज लेकर के आएंगे, तो आपने कहा कि नहीं मेरे को तो वही चाहिए वही चाहिए, आपने जिद करके भी जैसे तैसे वो चीज मंगवाई, लाने के बाद भी आप भोग नहीं पाए, लेकिन जो टेंशन, आकुलता और जितना भी आपका नोकझोंक हुआ, उसके फल में क्या हुआ? उसके फल में आपको आकुलता भोगनी पड़ी, बहुआरंभ परिग्रह का पाप लगा, और उसके फल में देखो क्या हुआ, नरक गति में जाना पड़ा। बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक की पर्याय है। तो ऐसे पर्याय में नार की जीव व्याकुल है, दुखी है, आकुलित है। तो बहुआरंभ परिग्रह माने आप जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार आप इकट्ठा करते हो, तो उसका कोई पाप नहीं। प्रयोजन पूर्ति, आपको देखो, जैसे आप लोग भोजन बनाने में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो, महिलाएं जो होती है भोजन बनाने में एक्सपर्ट होती है। पुरुष लोग को तो क्या है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, तो धन कमाने में वो इतने इकट्ठा हो जाए कि भाई एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, और थोड़ा सा कुछ काम कर ले, साइड बिजनेस कर ले, ये कर ले, वो कर ले। महिलाएं कैसे करती है कि भाई कितने लोग घर में हैं, कि 4 लोग हैं, बाहर से एक जन आने वाला है, और घर में एक दादी दादी अम्मा है, बूढ़ी बूढ़े है, इनके लिए एक रोटी, 2 रोटी, और आज तो उनका पेट खराब है तो थोड़ा सा दलिया ले लेंगे, और इनके लिए इतना इतने गिनती करके रोटियां बनती है, और कभी भी बचती नहीं है। इतना कैलकुलेशन दिमाग का होता है। तो उस भोजन बनाने में तो आप कभी रिकॉर्ड नहीं बनाते। साड़ियों में तो मेरे पास 100 साड़ी है, 200 साड़ी है। जयललिता के पास देखो, अम्मा अम्मा गुजर गए, साउथ के थे ना अम्मा, जो पॉलिटिशियन में आपने देखा होगा वहां के, कि वो कितने 900 जोड़ी जूते थे उनके पास, कितने 900 जोड़ी जूते, और कितने कितनी हजार लाख साड़ियां थी। अब कौन पहन रहा है उसको? अब जब पहनना है तो कौन सी पहने, ये पहनने की वो पहने, ये पहने की वो पहने, उसके पीछे कितना आकुलता है, सोचो। तो बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल के, बहुआरंभ के परिग्रह के फल में नरक की पर्याय मिली, और उसमें कितनी आकुलताएं भोगनी पड़ी। तो ऐसे में पंडित साहब ये विराधना के फल बता रहे हैं। एक एक पर्याय में जीव को दुख तो दिख रहा है, एक एक पर्याय का, लेकिन कारण पर दृष्टि नहीं जाती कि किन कारणों से ये इस पर्याय में गया है। तो हम दुखी हो रहे हैं, तो हम कार्य देख करके दुखी हो रहे हैं, कारण को देख करके नहीं। हम कारण का विचार करें, तो कारण का विचार करने पर विराधना नहीं होगी, और विराधना नहीं होगी तो हमें ऐसे विराधना के फल भी नहीं भोगने पड़ेंगे। तो हम ये विराधना का त्याग करके आराधना में लगे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।